हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जैसे आप लोग को पढ़ा चुके हैं मोमेंटम वगैरह से पढ़े थे हम लोग। यह आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लिखा जाए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के द्वितीय गति का नियम। क्या होगा बोलिए? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के द्वितीय गति का नियम। ठीक है, जैसा आप लोग को पता है क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये शुरू से ही बता रहे हैं। न्यूटन के कितने नियम हैं? 3। फर्स्ट लॉ, पहला नियम में हम लोग क्या पढ़े थे? डेफिनेशन ऑफ फोर्स, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन करता है? वह डेफिनेशन ऑफ फोर्स को। सेकेंड लॉ में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। वह आपका फोर्स का क्या फार्मूला होता है? यह फार्मूला जो है किससे प्राप्त किया जाता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। जैसा आप लोग को बता रहे थे क्या कि फोर्स का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? मोमेंटम पर। यानी किसी बॉडी का अगर मान लेते किसी पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब उसमें मोमेंटम ज़्यादा था। फोर्स का कम लगना मोमेंटम का कम के बराबर है। यानी का फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यानी आप मोमेंटम में कैसे, जैसे कोई गाड़ी है, ठीक है, आप 2 सेकेंड में अपना क्या उसके मोमेंटम को बढ़ा, मतलब मोमेंटम बढ़ाने का मतलब तो मास नहीं बढ़ा सकते, आप स्पीड बढ़ाएंगे। मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो बढ़ा नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है गाड़ी मोटा हो जाएगा अपने आप पतला हो जाएगा। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? बोलो, मास इंटू वेलोसिटी। जनरली हम लोग मोमेंटम बढ़ा, इसका मतलब क्या समझते हैं? उसका वेलोसिटी बढ़ने से है, वेलोसिटी बढ़ा उसका। तो जैसे आपका मोमेंटम मोमेंटम ज़्यादा बढ़ाने का मतलब ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, ज़्यादा स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। यानी यह चेंज इन मोमेंटम फोर्स जो होता है किस पर डिपेंड करता है? चेंज इन मोमेंटम पर। तो याद रखेंगे, जैसे कोई पूछे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्या माने, इसका क्या आपको लॉ क्या होगा, तो कहेंगे द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यानी किसी बॉडी पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यानी कोई भी वस्तु पर जो बल लगता है वह किस पर डिपेंड करता है? तो संवेग। मान लेते हैं कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, बोलेंगे m है, यह चल रहा है कितना से? u से। इस पर हमने क्या किया? फोर्स लगाया। क्या करें बोलो? फोर्स लगाया। अब ये फोर्स क्या किया? फोर्स लगाने से सपोज किया जाए टी टाइम तक फोर्स लगाए, तो इस बॉडी का वेलोसिटी कितना हो गया आपका? v हो गया। कितना हो गया बोलिए? v। यह कोई बॉडी है जिसका मास m है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है। आपने f फोर्स अप्लाई किया, टी टाइम में यह बॉडी का मास क्या हो गया? इसका वेलोसिटी कितना हो गया? v हो गया। तो बोलेंगे इसका मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? चेंज इन मोमेंटम। तो इनिशियल कितना इसके पास मोमेंटम? मास इंटू वेलोसिटी, तो m इंटू यू हुआ। तो इनिशियल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, आरंभिक संवेग,
क्या होगा आपका पी आई इनिशियल बराबर कितना हो जाएगा एम यू। क्या लिखेंगे आपको फाइनल मोमेंटम अंतिम संवेग पी एफ बराबर एम भी, या इनिशियल मोमेंटम या फाइनल मोमेंटम। तो यह मोमेंटम जो चेंज हुआ है कितने टाइम में, टी टाइम में। तो फोर्स बराबर क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से आरोपित बल F बराबर क्या होगा चेंज इन मोमेंटम, यानी का एम भी माइनस चेंज यह हुआ एम यू, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना, डिवाइडेड बाई टी। तो आरोपित बल F बराबर क्या होगा एम भी माइनस एम यू बाई टी। ये भी फार्मूला याद रखिएगा, कोई पूछे फोर्स का फार्मूला तो क्या कहेंगे एम भी माइनस एम यू बाई टी। ठीक है, मोमेंटम F बराबर कितना होगा एम भी माइनस एम यू बाई टी। अब इसको सीरियली ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, फोर्स बल F बराबर, तो एम कॉमन लीजिए उसमें से, तो v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो जैसा आप लोग को पता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे v बराबर u प्लस ए टी पढ़े थे, या इधर आएगा v माइनस यू बराबर ए टी। तो v माइनस यू बाई टी बराबर ए, v माइनस यू ए। तो क्या रखेंगे यहाँ पर फोर्स बल F बराबर क्या होगा एम ए, F बराबर एम ए। ठीक है, तो याद रखें बहुत वीवीआई फार्मूला है, यानी अगर आपसे कोई पूछे F बराबर एम ए किससे प्राप्त हुआ तो कहेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी वस्तु का त्वरण स्मॉल a बराबर क्या होगा F बाई एम। a बराबर कितना हो जाएगा बोलेंगे F बाई एम। ठीक है, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे एक्सेलरेशन त्वरण a वेक्टर
बराबर क्या, एफ वेक्टर बाई एम, एफ वेक्टर बाई एम। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु के त्वरण को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देखें, अगर आपसे कोई पूछे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम ए क्या है, तो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, एम क्या हुआ, मास द्रव्यमान है, फोर्स बल एफ बराबर एम ए, या एक्सेलरेशन ए बराबर एफ बाई एम, एफ बराबर एफ बाई एम, एम क्या है मल्टीपल में है तो डिवाइड हो जाएगा, एफ बाई एम, एक्सेलरेशन त्वरण का फॉर्मूला ए बराबर क्या होगा, एफ बाई एम। वेक्टर का फॉर्म में लिखना चाहे तो ए वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बाई एम। यह भी याद रखेंगे, तीन फॉर्मूला इसका, फोर्स बराबर क्या होगा, एम वी माइनस एम यू बाई टी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या हुआ फाइनल वेलोसिटी, टी क्या हुआ टाइम। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, यह फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला कोई पूछे किससे प्राप्त होता है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो अगर कोई कहे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन, देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऐसे भी लोग डिफाइन करता है। एक्चुअली यह फार्मूला दो प्रकार का फ्रेम होता है, एक इनर्शियल एक नॉन इनर्शियल। जड़त्वीय फ्रेम का मतलब देखने की जगह, कोई भी वस्तु को देखते हैं तो दो जगह से, या तो कोई वस्तु स्थिर हो जगह, जैसे पृथ्वी से आप देखते हैं तो उसको इनर्शियल मानते हैं, या पृथ्वी के एक समान वेग से एक रफ्तार से चलती उसको भी इनर्शियल जड़त्वीय मानते हैं। जड़त्व माने पृथ्वी से देख रहे हैं तो जड़त्व कहेंगे, और जब कोई चीज़ एक्सेलरेट करती हुई वहाँ से आप देखेंगे तो अजड़त्वीय, वहाँ पर से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, न्यूटन के नियम का पालन नहीं होता है। न्यूटन का नियम पृथ्वी के स्थान से देखते हैं वहीं उसी के लिए लागू है, जिसको पृथ्वी से देखते हैं उसको जड़त्व कहते हैं, जड़त्वीय फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है। तो आपका इनर्शियल फ्रेम जो होगा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड मास ऑफ द बॉडी, यानी जड़त्वीय फ्रेम में किसी वस्तु का त्वरण आरोपित बल, आरोपित परिणामी बल और उसके द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूटन का द्वितीय गति का नियम। इसको भी लोग क्या लिखता है, यानी किसी एक्सेलरेशन इन एन इनर्शियल फ्रेम, इन एन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड मास ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड मास ऑफ द बॉडी, यानी जड़त्वीय फ्रेम में किसी वस्तु का त्वरण, आरोपित परिणामी बल और उसके द्रव्यमान दोनों के अनुपात के बराबर होता है। यह आपको कौन सा नियम से प्राप्त होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए, इस पर कुछ क्वेश्चन वगैरह सब कर लिया जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन वगैरह सब क्या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर किस टाइप से क्वेश्चन रखता है। कहता है इफ ए बॉडी ऑफ मास 10 kg is moving with initial velocity 10 meter per second. Now force is applied on the body and
its velocity becomes 40 meter per second. Find the force applied on the body. क्या कर रहा है क्वेश्चन बोलेंगे? कोई वस्तु 10 केजी द्रव्यमान का, यदि 10 केजी द्रव्यमान का कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील हो तो उस पर बल आरोपित किया जाए तो इसका वेग इन टाइम 2 सेकेंड चाहे 4 सेकेंड, माने उसका 4 सेकेंड में उसका वेग कितना 40 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो कह रहा है कि फाइंड द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, कह रहा है कि वस्तु पर कितना बल लगा वो फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करें। तो क्या कैसे आप सोल्व करेंगे? क्या दिया हुआ है? गिवन दैट दिया गया है कि मास द्रव्यमान m इक्वल टू कितना है बोलेंगे 10 kg। u शुरू वाला वेग को किसे लिखते हैं? u से। u कितना है? शुरू वाला इनिशियल वेलोसिटी को किससे लिखा जाता है? u से। कितना आपका 10 मीटर पर सेकेंड। बाद वाला को किससे लिखते हैं? v से। कितना हो जा रहा है बोलो? 40 मीटर पर सेकेंड। t कितना दिया हुआ है? 4 सेकेंड। तो करें फोर्स कैलकुलेट करें, फोर्स इक्वल टू व्हाट? तो क्या फार्मूला होता है बोलिए? फोर्स बल F बराबर एम वी माइनस एम यू बाई टी, या इसी को m कॉमन ले लीजिए, v माइनस यू बाई टी। बोलिए m कितना है? 10 kg। v कितना आपको? 40। u कितना? 10। t कितना? 4। तो 40 में से 10 गया बोलो 30। ये कितना हो जाएगा? 10 से आपको 2 पचे 2 दूना 4। 40 में से 10 गया 30, 30 गुने 5, यानी F बराबर फोर्स F बराबर 30 में 150, अब बटा क्या होगा बोलो? बाई 2, यानी का 75 न्यूटन। कितना न्यूटन बोलो? 75 न्यूटन, 75 न्यूटन। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? फोर्स के वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आगे देखा जाए दूसरे टाइप का क्वेश्चन। क्या देखिए हम लोग? if two forces
ऑफ मैग्नीट्यूड्स 40 न्यूटन and 30 Newton are applied on a body of mass 5 kg in a perpendicular direction find the acceleration of a body। यानी क्या कर रहा है बोलो, दो बल 40 न्यूटन एवं 30 न्यूटन का दो बल 5 केजी के द्रव्यमान पर लंबवत दिशा में लग रहा है। कितना 40 न्यूटन 30 न्यूटन का दो बल 5 केजी के द्रव्यमान पर लंबवत दिशा में लग रहा अप्लाई किया जाता है। तो करे वस्तु का त्वरण बताएं, कैसे सॉल्यूशन इसका बोलिए। तो वस्तु पर कितना बल लग रहा है 40 और 30, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले तो नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल F बराबर कितना होगा बोलेंगे, फोर्स वेक्टर है, वेक्टर की तरह इसको बिहेव करेंगे, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ए की जगह पर कितना है 40 का स्क्वायर, बी के जगह पर बोलेंगे 30 का स्क्वायर, प्लस क्या होगा 2 गुना 40 गुना 30 कॉस क्या होगा 90, cos 90। ठीक है, क्योंकि लंबवत है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, cos 90 क्या होता है 0। तो बोलो ये पूरे टर्म को क्या कर देगा 0, cos 90 0, तो पूरा टर्म 0। कितना हो जाएगा 1600 प्लस 900, कितना लिखेंगे 2500 का क्या होगा बोलेंगे 50 न्यूटन। यानी वस्तु पर कितना बल लगा 50 न्यूटन। क्या पूछ रहा है इसमें एक्सेलरेशन, तो बताए एक्सेलरेशन बराबर कितना हो जाएगा, त्वरण बराबर A बराबर F/m। तो कितना हो गया F हमारा 50, अब मास कितना है 5, तो बोलो कितना 5 केजी न दिया है, तो कितना हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्या एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिए। समझ में आ गया होगा यह। और आप लोग का होमवर्क रहा, अगर यहाँ पर कोई क्या कर दे बोलिए 50 न्यूटन और 120 न्यूटन हम दे दे, मास आपको 10 केजी दे देते हैं, तो आपको वही चीज़ कैलकुलेट करके व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। व्हाट्सएप पर हमारा जो नंबर आपको पता है, कितना नंबर है बोलेंगे 9835496927, व्हाट्सएप पर हमारा सेंड कर देंगे। इसको सोल्व करके सेंड कर देना है। कितना एक्सेलरेशन होगा, कितना त्वरण से कोई वस्तु आगे की ओर चलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़े, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोई भी बहुत सारा आपको स्ट्रिंग रस्सी के द्वारा जो कनेक्टेड बॉडी होगा उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे।
जो कल हम लोग देखा जाएगा। तो सबसे आप लोग से रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, उसको बोलिए जुड़ने के लिए। बहुत छोटी छोटी बातें से हम लोग छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको सिखा रहे हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।